हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि भिवानी कोर्ट के अंदर पीएन की और प्रोसेस सर्वर की वैकेंसी निकली हुई है। तो सभी प्रकार की चर्चा यहाँ पर करेंगे कि वहाँ पर किस किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है, उसकी लास्ट डेट कब है। और इसके अंदर दोस्तों आपका किसी भी प्रकार का रिटन टेस्ट नहीं होगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होगी। और दोस्तों ये परमानेंट वैकेंसी है, ये भी बात मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए चर्चा करते हैं। तो दोस्तों पहले भिवानी कोर्ट के अंदर जो वैकेंसी निकली थी तो उनके अंदर क्या था दोस्तों कि 5 जो पोस्ट थी आपकी वो पीएन की थी और एक पोस्ट जो थी दोस्तों वो प्रोसेस सर्वर की थी। तो प्रोसेस सर्वर क्या होता है दोस्तों? प्रोसेस सर्वर होता है जो सम्मन तामील करवाता है। कोर्ट के अंदर जो सम्मन होते हैं उनको तामील करवाता है वो पीएस, जिसको प्रोसेस सर्वर बोलते हैं। और दोस्तों 5 वैकेंसी जो थी वो पीएन की निकली हुई थी, लेकिन बाद में क्या है, इसको रिवाइड किया गया है, नोटिस को रिवाइड किया गया है। अब जो लास्ट डेट हो गई है दोस्तों, ध्यान रखना इन दोनों वैकेंसियों के लिए, वो हो गई है 20/2/2023। 20/2/2023 इसकी अंतिम तिथि है दोस्तों। यहाँ पर कितनी क्वालिफिकेशन है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारा का सारा इस वीडियो के अंदर जिक्र करूँगा दोस्तों। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से है या एससी कैटेगरी से है दोस्तों, तो आपको दोबारा फार्म भरना है या नहीं भरना है, क्योंकि पहले जो वैकेंसी थी वो जनरल के अंदर थी, लेकिन अभी जो वैकेंसी है वो बढ़ा दी गई है। पहले 5+1 6 वैकेंसी थी दोस्तों, लेकिन अब जो वैकेंसी है वो 22 वैकेंसी कर दी गई है। सो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें प्रोसेस सर्वर की, तो प्रोसेस सर्वर की 3 वैकेंसी जनरल की है। एक वैकेंसी जो है वो जनरल PWBD, पर्सन विद PWBD का क्या मतलब है? पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़। एससी की एक पोस्ट है दोस्तों। BCA की ESM में 0 है। BCA PWBD की एक पोस्ट है। BCB की 0 पोस्ट है। BCB ESM की एक पोस्ट है। टोटल है दोस्तों 7 पोस्ट। तो दोस्तों अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं और आपकी कोई वैकेंसी नहीं है तो आप जनरल के अंदर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करें दोस्तों पीएन की, तो पीएन की देखिए पहले वैकेंसी 5 थी, लेकिन अब 15 कर दी गई है। 7 वैकेंसी यहाँ पर जनरल की, एक जनरल PWBD की, एससी की 3 वैकेंसी है दोस्तों। BCA ESM की 1 है, ESM एक्स सर्विसमैन। BCA PWBD की एक है, BCB की एक है और BCB ESM की एक है। तो ये वैकेंसी है दोस्तों, टोटल 15+7। तो ये प्रोसेस सर्वर की 7 वैकेंसी है दोस्तों। काम मैंने बता दिया था, प्रोसेस सर्वर का काम क्या होता है? सम्मन तामील करवा के लाना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नोट दिया गया है, वैकेंसी जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज की जा सकती है विदाउट प्रायर नोटिस। तो ये ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखिए पहले 7 वैकेंसी थी, 6 वैकेंसी थी, अब 22 वैकेंसी कर दी गई है। क्वालिफ़िकेशन की अगर यहाँ पर बात करें दोस्तों, तो प्रोसेस सर्वर की जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपको 10th पास होना चाहिए, और उसके साथ ही आपको हिंदी या पंजाबी होनी चाहिए 10वीं के अंदर एक लैंग्वेज। और अगर दोस्तों पीएन की बात करें यहाँ पर, तो पीएन के अंदर जो है आपको मिडिल स्टैंडर्ड पास होना चाहिए, यानी कि 8वीं क्लास पास होना चाहिए। और वही कंडीशन है, हिंदी या पंजाबी एक सब्जेक्ट आपके पास 8वीं में होना चाहिए। सेकंड बात करें दोस्तों एज लिमिट की, तो एज लिमिट यहाँ पर है 42 ये जनरल के लिए है। और दूसरी बात करें कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी के लिए, तो वही जो हरियाणा सरकार का रूल है, 3 साल का BC वालों को और 5 साल का SC वालों को, और जो PH कैंडिडेट को जितना मिलता है उनको आपका मिल जाएगा। तो रिजर्वेशन जो है दोस्तों इसी तरह से दी जाएगी। लास्ट डेट जो है दोस्तों वो बढ़ा दी गई है, 20/2/2023 तक आप 5 बजे तक, शाम के 5 बजे तक जो है वो भर सकते हैं। और एप्लीकेशन जब फॉर्म भरे तो वहाँ पर ज़रूर लिखना है प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कैंडिडेट जो गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट में है, सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है, उनको परमिशन लेके भरना है, प्रॉपर चैनल के थ्रू जो फार्म है वो भरना है डिपार्टमेंट से परमिशन लेके। और दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा। एक कंडीशन दी गई है दोस्तों यहाँ पर, जो फ़ोटो लगाना है आपको वो ड्यूली अटेस्टेड फ्रॉम ए गजटेड ऑफिसर से अटेस्ट करवा लेना है। अगर वहाँ से अटेस्ट नहीं है आपका, तो कई बच्चे बताते हैं कि नोटरी से अटेस्ट किया हुआ भी चल जाता है। और जो जितने भी डॉक्यूमेंट है दोस्तों उसके साथ आप लगाएंगे, तो उसके साथ आपको ध्यान रखना है सेल्फ अटेस्ट वो कर देने हैं डॉक्यूमेंट, वो गजटेड ऑफिसर से नहीं करवाने हैं, वो सेल्फ अटेस्ट आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों इनकम्प्लीट नहीं रखनी है एप्लीकेशन आपकी, नहीं तो क्या हो सकता है, आपका फार्म रिजेक्ट हो सकता है।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। द एप्लीकेंट शुड डिस्क्लोज ऑल देयर एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन इन द एप्लीकेशन फॉर्म में आपको सारी क्वालिफिकेशन आपकी लिख देनी है दोस्तों। आपके लिए कोई भी जो है सेपरेट रोल नंबर इशू नहीं होंगे दोस्तों, सारे के सारे जो रोल नंबर वाइज जो कब आपका इंटरव्यू होगा वो यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, अगर पीएन की बात करें तो इंटरव्यू जिसका नाम जो है ए लेटर से शुरू होता है या बी से शुरू होता है उसका दोस्तों 27/2/2023 मंडे को इंटरव्यू है 12 नून। ये एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, 12 नून से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन जो पीछे वाला नोटिफिकेशन था उसके अंदर ये भी लिखा गया था कि 9:30 बजे का आपका रिपोर्टिंग टाइम है। आपको 9:30 बजे जो है वो कोर्ट परिसर में हाजिर हो जाना है, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम आपका वही रहेगा दोस्तों, लेकिन इंटरव्यू आपका 12 बजे स्टार्ट होगा। जिनके जो अल्फ़ाबेट नाम के जो शुरू का अल्फ़ाबेट सी से जे तक है उनका इंटरव्यू 28/2 को होगा। जिनके के से लेकर एम तक है स्टार्टिंग के तो उनका 1 तारीख को होगा, 1 मार्च को इंटरव्यू होगा दोस्तों। और एन से लेकर आर तक वालों का 2/3/2023 को होगा। और एस टू जेड और जो कि डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एंड जिला सैनिक बोर्ड से जितने भी कैंडिडेट आएंगे उनका 3/3/2023 को होगा। तो ये था दोस्तों पीएन का इंटरव्यू। अब प्रोसेस सर्वर की बात करते हैं। प्रोसेस सर्वर के इंटरव्यू आपके 9 तारीख से स्टार्ट है, वही ए से बी 9 तारीख को, सी टू जे 10 तारीख को, के टू एम 13 तारीख को, एन टू आर आपका 14 तारीख को और एस टू जेड और बात करें जिला सैनिक बोर्ड वाले तो ये आपको 15/3/2023 को होंगे। और ये टाइम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं दोस्तों। तो इंटरव्यू का आपका पता चल गया। अगर कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते किसी कारणवश इंटरव्यू नहीं ले पाते हैं उस दिन तो दोस्तों आपको नेक्स्ट डेट दे दी जाएगी। उसके लिए दोस्तों ध्यान रखना, आपके लिए कोई भी सेपरेट कॉल लेटर, आपका रोल नंबर, आपके फ़ोन पे मैसेज वगैरह कुछ नहीं आएगा। ये यहाँ पर नोटिफिकेशन के अंदर देखो ये क्लियर कर दिया गया है कि कब आपके इंटरव्यू होंगे। तो दोस्तों आपको विजिट करता रहना है साइट को। TA कुछ नहीं मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों रिपोर्टिंग टाइम लिख दिया है 9:30 AM डेट ऑफ इंटरव्यू। तो 9:30 बजे आपको आ जाना है। यहाँ पर एक बात और लिखी गई दोस्तों, इसको ध्यान से पढ़ना है सभी बच्चों को। जनरल कैटेगरी एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड विद द रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून एंड दैनिक भास्कर डेटेड 25/1/23 एंड 26/1/23। तो चलो मैं इसका डायरेक्ट मतलब ही बता देता हूँ आपको कि जो पहले जो नोटिफिकेशन निकला था उसके अनुसार किसी ने फार्म भरा था तो उसके अंदर क्या था दोस्तों कि 3 वैकेंसी पीएन की थी ना। पीएन की जो थी 5 वैकेंसी थी, जिसके अंदर से 4 वैकेंसी जनरल की थी, 1 वैकेंसी एससी की थी और पीएस की दोस्तों 1 वैकेंसी थी। सिर्फ वो भी किस चीज़ की थी? जनरल की। तो जनरल वालों ने जो फार्म भर दिया उसके अंदर तो जनरल लिख दिया आपने। चलो जनरल में तो आपको कोई रिजर्व का सर्टिफिकेट नहीं लगाना है, लेकिन यहाँ पर ये बात लिखी गई है कि उस समय किसी BCA कैंडिडेट ने फार्म भरा था, जबकि BCA की तो पोस्ट ही नहीं थी। तो BCA कैंडिडेट ने फार्म भरा था, लेकिन अब जो है BCA की जो पोस्ट निकाल दी है, पोस्ट बढ़ा दी है, तो उसके अंदर दोस्तों अगर किसी व्यक्ति ने BCA का जो है वो परफॉर्मा नहीं लगाया है तो उसको एक फ्रेश मतलब कि फ्रेश फॉर्म भरना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए इस लाइन के अंदर देखिए, हाउ एवर एप्लीकेंट्स ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज आर एडवाइज्ड टू अप्लाई अगेन। रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको दोबारा से अप्लाई करना है, लेकिन अगर उन्होंने सर्टिफिकेट अटैच कर दिया था तो उसको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो वो BCA कैटेगरी का, अगर उसने कैटेगरी भी यही भरी थी और सर्टिफिकेट भी लगा दिया फिर तो वो BCA में काउंट हो जाएगा। उसी तरह से BCB वाले भी काउंट हो जाएंगे और SC कैटेगरी में जिसने भरा था उसको भी फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि SC की उस समय वैकेंसी थी एक PN की। लेकिन अगर कोई PS का फार्म भरता है और उस समय SC की वैकेंसी नहीं थी तो इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों। आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पता कर लेना है वहाँ पर जाकर कि इस चीज़ का क्या प्रोसीजर है, कि वहाँ पर जाकर आपको पता कर लेना है कि पहले हमने जनरल के अंदर फॉर्म भरा था लेकिन अब मैं BCA कैटेगरी में आता हूँ या BCB कैटेगरी में आता हूँ तो हमें क्या करना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों इंटरव्यू की। तो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बता दी है। तो इंटरव्यू के अंदर दोस्तों यहाँ पर आपसे किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खासकर कि हरियाणा की जनरल नॉलेज से पूछे जा सकते हैं कि हरियाणा का CM कौन है, हरियाणा के गृह मंत्री कौन है। खासकर यही क्वेश्चन मैंने बच्चों से सुने थे कि इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसी तरह ये पूछा जा सकता है भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, भारत का रक्षा मंत्री कौन है। इस तरह के जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप जो
बेसिक करंट अफेयर्स है ये भी पूछा जा सकता है दोस्तों। कई बच्चे ये भी बताते हैं कि आप कौन से ज़िले से आए हैं, तो वहाँ की क्या चीज़ मशहूर है, तो वो चीज़ें भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, आप जिस भी ज़िले से आते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पुट किए जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको सारी नॉलेज जो है इस वीडियो के अंदर दे दी है। दोस्तों किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।